भोली भाली मुस्लिम ख़वातीन को बहला फुसलाकर हिंदुइज़्म के फ़वाइद बयान करके और साथ में पैसों की लालच देकर उनकी हिंदू लड़कों से शादी कराई जा रही है। इस तरह हिंदू लोग अपनी मर्द और औरतों की शरह बराबर कर रहे हैं। आइए आज की वीडियो में ये सब देखिए और इसके बाद आप सुनेंगे डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब से। इसके जितने नुकसानात हैं वो सब आपको बताएंगे और आपसे गुजारिश है वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जो रेशो है जिसमें लड़कियां कम है, उतना लड़कियां भरने के लिए भी हमको मुसलमानों की 41 लाख लड़कियां चाहिए होगी, तब जाके हमारा लड़का लड़कियों का जो रेशो है वो सेट हो जाएगा। तो इसलिए मौलाना को बोलना और 30 लाख तक तो कोई चिंता नहीं है, उसके बाद देखेंगे। देखिए, सुरेश चौहान की जो बात करता है ना, कई लोगों को उस वक्त समझ में नहीं आती, बाद में समझ में आती है। यही हमने पिछले 18 वर्षों 19 वर्षों से देखा है। जब मैंने मुस्लिम लड़कियों को, बहनों को कहा था कि हिंदू युवाओं से शादी करो, ये 10 फायदे, वैसे मेरे पास 100 की लिस्ट है, लेकिन भाषण में कम समय था तो मैंने टॉप 10 के ऑफर दे दिए। ये मैं पिछले लंबे समय से कह रहा हूँ। अब हमारे लोग कहते थे कि ऐसा होगा क्या, फलाना होगा क्या, और कई प्रश्न उठा रहे थे, आप जानते हैं। लेकिन अब मौलाना खुद कह रहा है कि 10 लाख हिंदुओं से शादियां की है मुस्लिम लड़कियों ने, तो उनका जीवन तो सुरक्षित हो गया ना। ये तो हमारे इस अभियान का यश है। अब ये 10 का 1 करोड़ होना चाहिए, तभी तो यह अभियान वास्तव में सच होगा। उन 10 लाख लड़कियों के जीवन में कोई सौतन नहीं आएगी, उनको बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री नहीं बननी पड़ेगी, वो घर की लक्ष्मी भी बनेगी, मालकिन भी बनेगी, उनको घर में कोई डोमेस्टिक वायलेंस का सामना नहीं करना पड़ेगा, उनको पुनर्जन्म की गारंटी है। वो तो सब कुछ चीज समाज में आ गई ना अभी। इसलिए अब तो उन लड़कियों का कल्याण हो गया। अब बाकी लड़कियों ने ये देखना है कि मौलाना स्वयं कह रहा है कि 10 लाख लड़कियां गई है, तो बाकी लड़कियों को आने में हर्ज नहीं है। इन 10 लाख लड़कियों में उसने एक वाक्य यूज किया है कि इन्होंने फरेब से लेके गए, अपहरण किया। मैं मौलाना की रजा को कहता हूं कि एक लड़की दिखा दो जहां किसी हिंदू लड़के ने मुस्लिम नाम बनाकर उस लड़की को पटाया हो, उसको फंसाया हो, या उसने टोपी पहनकर किसी को भ्रमित किया हो, या अपहरण किया हो, या कोई गलत काम किया हो। बल्कि 10 लाख में एक भी डाइवोर्स नहीं हुआ है, तलाक नहीं हुआ है। तलाक तो हमारे में नहीं है, उनकी भाषा में समझने के लिए कहता हूं। डॉक्टर नायक नमस्कार, मैं सुधा जैन पारिवारिक न्यायालय में प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरा एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। अभी आपने बताया कि हम महिलाओं के लिए, हमारे मुस्लिम धर्म में हम महिलाओं को बहुत 75% हम सम्मान देते हैं, उनके अधिकार हैं, उनके राइट्स हैं। तो मेरा एक सवाल ये है जो कि मैं आए दिन देखती हूँ कि जो आपके जो मुस्लिम धर्म के अनुसार जो तलाक का जो सिस्टम है, 3 बार तलाक देने के बाद उस पर जो इद्दत पीरियड का जो केवल मेंटेनेंस मिलता है, उसके बाद एक अनपढ़, एक ऐसी महिला जो अपना सोर्स ऑफ इनकम उसका कुछ भी नहीं है, उसको किसके सहारे पर छोड़ दिया जाता है। हमारा धर्म जो मुस्लिम धर्म है उसमें कोई ऐसी व्यवस्था कर दी जाए जिससे कि ऐसी महिलाओं को जीवन जो आसानी से कट सके। थैंक यू। बहन ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा। उन्होंने ये कहा कि इस्लाम मज़हब में जब किसी का तलाक होता है तो बहुत से अनपढ़ ख़वातीन जिन्हें इल्म नहीं होता, उनको जीने के लिए कुछ पैसा नहीं होता, तो कुछ ऐसा मेंटेनेंस जिस तरीके से होना चाहिए कि नहीं, जो इसके मेन वजह है जो आज के माशरे में ये हो रहा है, वो है कि इस्लाम का कम इल्म होने की वजह से ये चीज़ हो रही है। अगर हर इंसान इस्लाम मज़हब को सही तरीके से समझ सके तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हुकूक ख़वातीन के इस्लाम में है वो कोई भी मज़हब में नहीं, कोई भी सोसाइटी में नहीं है। पहला चीज़ ये कि हम देखते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के कल्चर में आमतौर पे किसी की शादी होती है जब, तो अक्सर औरत मर्द को दहेज देती है, उसे कहते हैं डाउरी, डाउरी देती है आमतौर पे। और इस्लाम में उल्टा है। इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 4 में कि जब भी आप शादी करो तो अपनी होने वाले बीवी को एक गिफ्ट दो, तोहफा दो। हम जिसे कहते हैं महर। महर निकाह होने के लिए फ़र्ज़ है। हमारे इस देश में आमतौर पे उल्टा होता है कि वो औरत होने वाले मर्द को दहेज देती है, और मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है। अगर वो डॉक्टर है तो मांगेगा
1 करोड़ रुपया या 10 लाख, डिपेंड कौन से इलाके से आता है। इंजीनियर है तो 5 लाख, ग्रेजुएट है तो 1 लाख, जैसे भेड़ बकरियों का बिकते हैं। और अफसोस की बात है कई मुसलमान भी इसको अमल करते हैं, बिल्कुल गलत है। इस्लाम में दहेज लेना औरत से जबरदस्ती बिल्कुल हराम है। उल्टा होने वाले शोहर को महर देना चाहिए और अपने बराबर का महर देना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि दहेज लेना छोड़िए, अगर हिंट भी देना, दहेज को हिंट देना कि मेरा बेटा मर्सिडीज कार में घूमना चाहता है, हिंट दे रहे कि उसको दहेज में मर्सिडीज कार चाहिए। मेरे बेटे को 4 बेडरूम फ्लैट में रहने की आदत है, इंडिकेशन, हिंट दे रहे कि मुझे दहेज में 4 बेडरूम का फ्लैट चाहिए। ये बिल्कुल इस्लाम में हराम है। जबरदस्ती मांगना, अगर खुशी से, अगर उस लड़की के वालिदैन कुछ देना चाहते तो आप ले सकते खुशी से, जबरदस्ती आप ले नहीं सकते। ना आप उसको हिंट दे सकते कि मुझे फ्लैट दो या पैसा दो। इस्लाम में उल्टा है। इस्लाम में औरत को महर मिलता है शादी में, और महर निकाह होने के लिए फ़र्ज़ है। और महर ये खुद औरत भी तय कर सकती है कि मैं तुमसे शादी करूंगी जब तक आप मुझे 1 लाख रुपया नहीं देंगे। वो अलग बात है कि अगर वो गरीब शौहर है, गरीब आदमी बोलेगा मैं 1 लाख नहीं है, आप कोई दूसरे मर्द को ढूंढो, मैं दूसरी लड़की को ढूंढूंगा, ये भी जायज़ है। तो वो लड़की दूसरे शौहर को ढूंढेंगी, ठीक है ना। लेकिन वो कह सकती मुझे 1 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, कुछ भी कह सकती है। अगर शौहर के पास कुव्वत है वो देगा, नहीं कुव्वत है तो नहीं देगा। इसीलिए अरब ममालिक में लड़की लोग इतना डिमांड करते हैं कि उनको अरब खवातीन से शादी करना मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि वो जानते हैं अपने हुकूक को। सूरह निसा की सूरा नंबर 4 आयत नंबर 20 के आयत में लिखा है कि आप उन्हें सोने का पहाड़ भी दे सकते हैं महर में, और आप उसे एक आयत भी सिखा सकते हैं, वो भी महर है। अगर आपके पास पैसा नहीं है और वो आदमी कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं, मैं आपको कुरान शरीफ की आयत पढ़ के सुनाऊंगा, वो भी महर हो गया। तो महर की कोई हद नहीं है, ना नीची हद है ना ऊपर हद है। अपने अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग वो महर तय कर सकते। और ये महर की कई वजह है। एक वजह है कि मिसाल के तौर पे उस लड़की के वालिदैन ने उसकी परवरिश की, उसे ग्रेजुएट बनाया, तालीम के ऊपर खर्चा किया, तो महर मिलने के बाद उस औरत की वो अपनी जायदाद हो जाती है। वो चाहे अपने वालिदैन को दे, चाहे खुद रखे, या उसको कोई बिजनेस में लगा दे, कोई तिजारत में लगा दे, उसका हक है। तो महर उसकी खुद की जायदाद है, वो कुछ भी कर सकती है। और महर का कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। और उसके अलावा ये महर अगर खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, अगर तलाक होता है, डिवोर्स होता है, तो ये महर उसके काम आ सकता है। लेकिन लोग को गलत फहमी है कि महर सिर्फ तलाक के लिए, ऐसा नहीं बात है। वो महर लेके खुद को बिजनेस में लगा सकती है, अपने वालिदैन को दे सकती है। और जहाँ तक कि उसका खुद का सवाल है, इस्लाम के अंदर जितने फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स है खर्चा उसका, शादी के पहले जिम्मेदारी है उसके वालिद की और उसके भाई की, शादी के बाद ये जिम्मेदारी उसके शोहर की और उसके बेटे की। ऑल फाइनेंशियल एस्पेक्ट, लॉजिंग, बोर्डिंग, क्लोथिंग, खाना पीना, कपड़ा, सब उसको कमाने की ज़रूरत नहीं, ये हक है मर्द को देने का। तो फाइनेंशियली शी इज़ मोर स्ट्रांग। जी हाँ नाजरीन, जैसा कि आप सुन चुके हैं, ऐसा ही है कि मर्द की ज़िम्मेदारी है क्या करे, वो खाना पीना वो लेकर दे, और इसी तरह जो है रोटी कपड़ा और मकान, ये सारी ज़िम्मेदारियाँ मर्द की हैं, ख़वातीन की नहीं हैं कि वो अपनी ये ज़रूरियात को ख़ुद पूरा करें, या वो कहें कि हम मर्दों को खिलाती हैं तुम घरों में बैठो। जैसा कि इस वक्त जो है वो गैरों का कल्चर, बेदीन लोगों का कल्चर हो चुका है। उनके मर्द भी और उनकी ख़वातीन भी मार्केट में काम करते हैं और ख़ुद कमाते हैं, ख़ुद खाते हैं, एक दूसरे का भी ख्याल नहीं करते कि मर्द कमा कर औरत के लिए लाएगा, औरत कमा कर मर्द के लिए लाएगी। सोसाइटी इतनी ख़राब हो चुकी है, एक दूसरे का लिहाज ख़त्म हो चुका है। और सब की बुनियादी वजह क्या है कि औरतों को खुलेआम जब उनको छुट्टी दे दी गई, इजाज़त दे दी गई, जाओ घर से बाहर निकलो, जो चाहे मर्ज़ी करो, तो उसका फिर आज ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ। और इस वक्त अंग्रेज़ मुआशरे के अंदर मर्द चीख रहे हैं, रो रहे हैं कि काश हम भी आज मुस्लिम सोसाइटी की तरह रह रहे होते, कि हमारी ख़वातीन भी घरों में होती और हम उनके लिए कर रहे होते। तो नाज़रीन चलिए सुनते हैं मज़ीद डॉक्टर साहब क्या कहते हैं। शी इज़ वेरी स्ट्रांग फाइनेंशियली। जहाँ तक कि माली हालात में इस्लाम में औरत का दर्जा बहुत ऊंचा है। जहाँ तक कि बहन ने सवाल पूछा
कि तलाक होने के टाइम पे उसे मेंटेनेंस क्यों नहीं मिलता? बहुत अहम सवाल है। पहले हम ये जान ले कि जब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ख़वातीन को इतने हुकूक दिए, हुकूक देने के बावजूद अल्लाह सुब्हाना व तआला अदल करते हैं, जस्ट है। क्योंकि जब भी तलाक होता है घाटे में जाता है मर्द इस्लाम में ज़्यादा, क्योंकि जब तलाक होता है उससे अगर वो महर नहीं दिया होगा देना फ़र्ज हो जाता है। भले वो महर 50,000 हो, 1 लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, वो उसे तय करना चाहिए। जब महर देता है तो औरत का नुकसान कुछ नहीं होता, और तलाक होने के बाद आदमी भी शादी कर सकता है, औरत भी शादी कर सकती। जब तलाक हो जाता है उसे महर तो मिल जाता है, जब नई शादी करती है नया महर मिलता है। आप सोचिए, आदमी जब नया शादी करता है उसको नया महर देने पड़ता है, तो आदमी नुकसान में है। अगर आप ये कहेंगे कि तलाक होने के बाद आदमी मेंटेनेंस भी औरत को दे, तो हम कहेंगे ये अल्लाह सुब्हाना व तआला हक के नहीं है, नऊज़ बिल्लाह, ऐसा कर ही नहीं सकते। नहीं तो मुझे लेक्चर देने पड़ेगा आदमी के हुकूक इस्लाम में। मैं अक्सर तकरीर करता हूँ औरतों के हुकूक, लेकिन जो लोग इस्लाम की बुनियादी बात को नहीं समझ